उठापटक होना कोई नई बात नहीं है। वहाँ आया राम गया राम चलता है पिछले लंबे समय से। बात करोगे आप हरियाणा की, हरियाणा के अंदर लोगों में बीजेपी के प्रति, जेजेपी के प्रति पूरा रोष है। यहाँ लोगों को लाइन में लगा दिया है बीजेपी ने। जेजेपी और बीजेपी लोगों का एक ही मकसद है, भाई इनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है आप लोगों को। आने वाले समय में लोगों का एक मत है कि हरियाणा को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। लोगों का ग्रामीण अंचल से, शहरी अंचल से एक ही बात है। आप हमारे जाखल विधानसभा के टोहाना के सटा हुआ जाखल है, टोहाना का पार्ट है। पिछले समय यहाँ बाढ़ आई, किसी को 1 रुपया फूटी कौड़ी आज तक किसी किसान को, किसी मजदूर को मकान के पैसे, किसी दुकानदार को कोई मुआवजा नहीं मिला। आप सरकार की बात करते हो, सरकार ढिंढोरा पीट रही है वायदों का। वायदे नहीं है, कुछ नहीं है, सरकार का दिवाला निकल चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि 29 तारीख को टोहाना के अंदर बाया रतिया होता हुए कांग्रेस की संदेश यात्रा आ रही है, जिसके अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बहन कुमारी शैलजा जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता बड़ी बहन किरण चौधरी जी, वो संदेश यात्रा लेकर टोहाना के अंदर प्रवेश कर रही है। 29 तारीख को शाम 5 बजे संत शिरोमणि गुरु रविदास सत्संग भवन, पुरानी सब्जी मंडी नियर हनुमान मूर्ति के अंदर, वहाँ 5 बजे प्रोग्राम है। तैयारियां हमारी, हम बहन शैलजा जी के रतिया से टोहाना के इलाके के अंदर प्रवेश होंगे विधानसभा के अंदर। कुला से उनका काफिला चलेगा, कुला, अक्काणी, जमालपुर होते हुए टोहाना उनकी समाप्ति है शाम 5 बजे। इस यात्रा का मकसद है, इलेक्शन का टाइम आ गया है, यात्राएं रैलियों का दौर है। इस यात्रा से लोगों को बीजेपी जेजेपी की नाकामियां बतानी है और कांग्रेस के प्रति लोगों का जगाना है। और कांग्रेस की नीतियां 10 साल की क्या थी और बीजेपी की 10 साल की नीतियां क्या है। बीजेपी का नारा है सबका साथ, खुद का विकास। अब टोहाना के अंदर देखो, भय भ्रष्टाचार की बातें जो बहुत आदमी करते थे, जो बड़े कारपोरेटर, बड़े व्यापारी टोहाना को आगे ले जाने की बात करते थे, आज उनके परिवार के अंदर भ्रष्टाचार की भोग कितनी आती है। उन लोगों ने एक एक आदमी के खाते में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है 2 लाख रुपए किसी के मकान के डालने की, उन लोगों ने एक एक परिवार के लोगों के, जिनके परिवार में 3-3 लोग नौकरियों पर हैं, उनको 10-10 लाख रुपए खाते में डाल दिए और भी मकान रिपेयर के। और वो 10 लाख रुपए कहाँ डाले गए हैं, किसको निकाल के दिए गए हैं, उसकी औचित्य आने वाले टाइम में जब कांग्रेस की सरकार होगी, दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिएगा, कि ताकि किसी गरीब आदमी का हक ये बड़े कोठियों वाले लोग, चंद लोग, पूंजीपति लोग अपने कारपोरेटर घरानों से मिलकर इसका फायदा ना उठा सकें। जहां तक कि टोहाना की बात है, टोहाना के अंदर सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं है। चाहे आप मनरेगा के अंदर कर लो, टोहाना तो माफिया बन चुका है, चाहे वो डी प्लान माफिया हो, चाहे मनरेगा माफिया हो, पंचायती राज माफिया हो, टोहाना के अंदर माफिया राज है। आज जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो अपने परिवार में, अपने भाइयों के, अपने परिवार के अंदर कभी झांक के देखें कि भ्रष्टाचार उस परिवार के अंदर कितनी बो आती है। और वो अगर इतने ईमानदारी की बात करते हैं तो सैकड़ों लोगों को 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया जरूरतमंदों को देना था, ना कि चंद लोगों को पैसे देने थे डिस्टेंसी ग्रांट से। इस यात्रा के नाम से बीजेपी के अंदर एक ही नारा है, जातिवाद का, धर्म का। श्री राम जी हों, गुरु ग्रंथ साहब जी हों, मस्जिद हों, ये किसी व्यक्ति की, विशेष की, किसी पार्टी के नहीं है। ये राम जी हम सबके हैं। हम रहें ना रहें, हमारे, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी रहे ना रहें, ये जब तक सृष्टि रहेगी, राम जी, गुरु ग्रंथ साहब जी, ये सब लोग सृष्टि के अंदर धर्म का बोलबाला रहेगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के, किसी विशेष के, पार्टी के नहीं है। आज एजेंडा देश में एक ही चला हुआ है, जातिवाद, भ्रष्टाचार और धर्म के नाम पर। हम चाहते हैं कि धर्म से नाम से ऊपर उठकर राजनीति, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, व्यय भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। जहाँ तक कि आप शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात करते हो, पिछले 10 सालों के अंदर टोहाना के अंदर आप शिक्षा और स्वास्थ्य का एक भी उदाहरण मुझे दे नहीं सकते।